शरण पंजर महिमा मंदर कलना के करी पारे कोटि कल्पे ब्रह्मा चिन्हि न पारिले आसिवे सेमर्त्यपुरी। जिनकी शरण में चले जाने से मनुष्य समस्त रोग सुख और भय से मुक्त हो जाता है और जिनकी महिमा मंदराचल पर्वत के समान होता है, उसी परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि इसी धरती धाम को कब आते हैं और यहाँ से कब चले जाते हैं, स्वयं परमपिता भगवान श्री ब्रह्मदेव को भी पता नहीं चलता। करोड़ों कल्प बीत चुके हैं लेकिन भगवान श्री ब्रह्मदेव भगवान श्री हरि की इसी अद्भुत माया को कभी समझ नहीं पाए और हम तो साधारण मनुष्य लोग हैं, हम कैसे समझेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। फिलहाल शून्य ब्रह्म भगवान श्री अच्युत के पीठ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत जानकारी है। अच्युत कहने का तात्पर्य जिनका कभी च्युत ना हो, और जिस दिन उनका च्युत हो जाएगा मान लीजिए कि वहाँ से कलियुग का विनाश शुरू हो जाएगा। मालिका में ये बात लिखा गया है कि एक दिन अच्युत का भी च्युत होगा और ये घटना आज से कुछ महीने पहले ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए समय जितना निकट हो रहा है पृथ्वी में विनाश का लीला उतना ही ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। प्रभु के जो अनन्य भक्त हैं वो इन समस्त घटनाओं को अपनी चर्म चक्षु से देखते हैं और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इन समस्त घटनाओं को महसूस करते हैं। बाकी लोग जो कलियुग को 4,32,000 साल मानकर चलते हैं वो इन समस्त घटनाओं को देखते हैं और इसका भरपूर आनंद लेते हैं। पद्मवन, जिसे नेमाल के नाम पर सभी जानते हैं, चित्रोत्पला नदी के पास एक अत्यंत दिव्य और पवित्र स्थान जहाँ पर शून्य पुरुष भगवान श्री अच्युत विराजमान करते हैं। अच्युत यानी जिसे शून्य ब्रह्म भी कहा जाता है और भगवान श्री जगन्नाथ जी पूर्ण ब्रह्म। अगर देखा जाए भगवान श्री अच्युत और भगवान श्री जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए महापुरुष श्री अच्युतानंद जी ने कहा है, ज्यों जगन्नाथ मूर्ति नीलाचଳରେ स्थित सेही जगन्नाथ मूर्ति पद्म बने उदित। ये कहने का तात्पर्य भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो दारू निर्मित कलेवर नीलाचल धाम यानी पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में विद्यमान है, वही भगवान जगन्नाथ जी नेमाल में भी विद्यमान है। भगवान जब लीला करते हैं तो अपने आप को दो भाग में विभाजित करते हैं, एक है पूर्ण ब्रह्म और एक है शून्य ब्रह्म। अच्युत यानी शून्य ब्रह्म, भगवान जगन्नाथ जी यानी पूर्ण ब्रह्म। समस्त अवतार भगवान श्री जगन्नाथ जी से उत्पन्न होते हैं और अंत में जाकर भगवान श्री जगन्नाथ जी के ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कई सालों से भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से बहुत सारा अशुभ संकेत देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल 2 से 3 दिन पहले भगवान श्री अच्युत के धाम से एक अशुभ संकेत देखने को मिला है। वहाँ पर जितने सारे वट वृक्ष हैं, अचानक वहाँ से पत्ते गिरने लगे हैं और ये घटना देखकर, ये विरल दृश्य देखकर वहाँ के लोगों के मन में बिल्कुल भय छा गया है और लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दिन भर वैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो अचानक कहीं से लाखों संख्या में इंसेक्ट्स आते हैं और पत्तों को खा जाते हैं। इसे आप वीडियो में देख सकते हैं। सिर्फ पश्चिम और उत्तर दिशा में कुछ पत्ते बच गए, नहीं तो पूरा का पूरा पेड़ शून्य हो गया है। अगर हम इसी वट वृक्ष को पूरा विश्व माने और इसमें जितने सारे पत्ते हैं उसे एक एक जीवित प्राणी माने, तो इसी बात से हमें ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में पूरे विश्व से लगभग 90% जीवित प्राणी वैसे ही नीचे गिर जाएंगे जैसे कि वृक्ष से पत्ते नीचे गिर गए। जब भी कोई इंसान अपनी स्तर से नीचे गिरने लगता है तो वो अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसी घटना से और भी एक विशेष संकेत प्राप्त होता है कि पेड़ में जितने सारे पत्ते थे, मतलब सारे के सारे पत्ते नीचे नहीं गिर गए, वहाँ पर अभी भी 5 से 10% पत्ते मौजूद है। यानी सभी लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, कुछ बच जाएंगे। जो लोग सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम की व्रत को धारण करेंगे वही लोग बच जाएंगे। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास का एक पंक्ति याद आता है, हेला हेला बोली मही उछुड़िब हेलारे काटिबे दिन, हरि भाव रस केही न बुझिबे कर्म कांडे हेवे लीन। ये कहने का तात्पर्य कि लोग अपनी जबान से खुद कहेंगे कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, लेकिन अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कब से होता आ रहा है, आज हो रहा है और ये आगे चलकर भी होगा, इसमें व्यस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग अपना ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं और ये भी कहते हैं कि इट्स ए नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स ऑल हैपनिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अगर आप भी इसी तरह कुछ भ्रम में है तो आप जल्द से जल्द इसी भ्रम से अपने आप को निकाल दीजिए। भगवान श्री हरि की दिव्य और पवित्र नाम को भूलकर मनुष्य आज गलत काम में दिन रात लगा हुआ है।
तो दोस्तों आज का इसी हरि कथा मंदाकिनी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले हम आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप सही राह को पहचानो और इसी राह पर चलते रहो। हम सभी लोग आज महाप्रलय के द्वार प्रदेश पर खड़े हुए हैं और फिर भी हमारा मन कामना से भरा हुआ है और इसी चीज़ को हमें बाहर निकाल कर फेंक देना है। तो दोस्तों भगवान श्री माधव का दिव्य और पवित्र नाम को स्मरण करके आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।